यश सुनने का, कृष्ण नाम सुनने का, कृष्ण यश सुनने का, युगल सरकार की अद्भुत रसमयी बातें सुनने का, हमारी रसेंद्री को स्वाद मिल जाएगा। अभी मलिन है रसेंद्री, श्रवणेंद्री, वाकेंद्री, तीनों पावन हो जाएंगी। कह रहे हैं कर्णा स्वादयते परम च रसना, ये रसेंद्री राधा नाम सुधा रसम अमृत रस है, ये इसका स्वाद मिल जाएगा। प्रिया प्रीतम उनकी प्राप्ति के सिद्धांत ये आपको सुनने में स्वादिष्ट लगने लगेंगे, ऐसे स्वादिष्ट कि बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। बावरा बना उपासक डोलता है कि कोई हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति का उपाय बता दे, कोई श्यामा श्याम की हमें बात सुना दे। जहां जहां पिय की बात सुनत खोजत तिन गैनन, धन्य है उसका जीवन जो समय निकाल करके ये चाह कर रहा है कि मुझे प्रिया प्रीतम की, प्रभु की बातें सुनने को मिले। ये ऐसी महामहिम है, समस्त मोह का नाश करके शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध भक्ति ये श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जो श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कर ली। मथुरा की ब्राह्मण की पत्नियां रत्नावती जी, बहुत से ऐसे भक्त हुए जो भगवत चर्चा श्रवण के अनुरागी, वो साक्षात श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। महत पापी धुंधकारी 7 दिन केवल श्री कृष्ण लीला कथा का पान किया, परम पद का अधिकारी हुआ। 7 दिन ने परीक्षित जी के जीवन का भय नाश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया इस भगवत लीला चरितामृत में। श्री सुखदेव जी ने 7 दिन में उनको परम पद में आरूढ़ कर दिया। ये लीला कथा मोह भंजनी है, ये मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित करती है। हमारी सारी अहमता ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करती है भगवत लीला कथा। अब ये लीला कथा श्रवण और इसकी रति कैसे प्राप्त हो, ये बहुत लाभ की बात कह रहे हैं। कह रहे नित्याकरणन वर्णरथ तदंगारहात्मना तत्पदाम, जिनका नशा बन गया है भगवत चर्चा करना, जिनका स्वभाव बन गया है नाम जप करना, स्वभाव बन गया है भगवत चिंतन करना, तत्पदाम, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में अपनापन कर लो, प्रीति कर लो। भोजो प्रेम भृताम जानत इह प्रेक्षे पिनांत्यो रसहा। श्रीपाद कह रहे हैं यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग ना हुआ तो भजन में रंग नहीं आ सकता। भजन न होए संग बिनु। भजन में रंग क्या है? प्रेम, आसक्ति। भजन बिना आप रह नहीं सकते, सत्संग के बिना रह नहीं सकते। प्रभु चर्चा हमारा जीवन है। अगर ये बात आनी है तो रसिकों के संग से आनी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि अहो भाग्य है जिनको वृंदावन का परिचय मिला, वृंदावन को देखने का सौभाग्य मिला, फिर वृंदावन की कृपा से वृंदावन के लाडले युगल चंद श्री प्रिया प्रीतम जी, इनकी बातें सुनने को मिली, इनके नाम जपने में हमें स्वाद आने लगा। तो बोले ये कैसे आएगा? बोले जो नाम जप कर रहे हैं, जो लीला गायन लीला चिंतन में डूबे हुए हैं, जिनका जीवन समर्पित है प्रियालाल को, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में तुम प्रीति कर लो, आसक्ति कर लो। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के ना भजन में रंग आएगा, ना प्रभु से प्रीति हो पाएगी। श्री भोरी सखी जी, श्री भोलानाथ जी बहुत बड़े प्रेमी महान रसिक हुए। उन्होंने कहा रसिक संग बिनु प्रेम न होई, रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम।
रंच मात्र भी प्रियालाल के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती यदि रसिक संग ना मिला। रसिक संग मिल गया तो मानो हमारे ऊपर कृपा की वर्षा हो गई। कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरत दिन राती। रात दिन जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समय व्यतीत करते हैं उनके ऊपर वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। प्यारी जी की चरण रज कृपा से उसके हृदय में अद्भुत सुख प्रदान करने वाले प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। भूरी सखी जी कह रहे हैं रसिक संग बिनु प्रेम न होई। साधन असाधन त्याग के लिए है, प्रेम कृपा से प्राप्त होता है। जब किसी प्रेमी महापुरुष के हृदय में अपनापन आपके प्रति प्रकट हो जाता है, इसी संबंध से प्रेम उसके हृदय में स्फुरित होने लगता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने हरिराम व्यास जी को बताया, ये संपूर्ण प्रपंच काल रूपी सर्प के द्वारा ग्रसित है। इसमें आसक्त होना मानो हमें ठग रहा है। ये प्रपंच हमारे समय को नष्ट कर रहा है, इसलिए समस्त प्रपंच का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? बोले श्यामा श्याम के जो अनुरागी जन हैं उनके चरणों में मस्तक नवाओ, अर्थात अपना भाव उनके चरणों में समर्पित कर दो। अब वो जो आज्ञा करें वैसे ही चलो, तो समस्त संगों का त्याग कराकर प्रियालाल के अभंग प्रेम में वो स्थित कर देंगे। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। महाप्रभु ने सीधे नहीं आज्ञा करी कि श्याम श्यामा के चरणों का भजन करो, कहा श्याम श्यामा के चरणों के जो अनुरागी जन हैं, रसिक जन हैं, उनकी दासता स्वीकार करो। उनकी आज्ञा के अनुसार चलने से प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रकट होगा। बिनु पद प्रेम भये अलबेली, भाव सो छुटत न कोई, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य के ये प्रियालाल का प्रेम हृदय में नहीं प्रकट होता, और बिना प्रेम प्रकट हुए हम प्रियाजू को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अलवेली सरकार श्री श्यामाजू प्रेम से मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। चाहे जो कुछ कर लो, यदि हृदय में प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो प्रभु मिलने वाले नहीं। प्रभु का साक्षात्कार प्रीति से होता है। प्रीति रसिक संग से मिलती है। रसिक संग सांगो पांग उपासना हमारे हृदय में स्थापित कर देते हैं, जो प्रियालाल में प्रतिपल हमें लगाए रहती है। नाम जप करो, वाणी जी का पाठ करो, श्री जी की सेवा करो, जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो व्यवहार के, वो सब प्रभु को अर्पित करो। इससे आपका एक एक क्षण भगवत समर्पित, परिणामतः रसिक महापुरुष की आज्ञा पालन करने के कारण उनकी कृपा दृष्टि आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगी। प्रेम ही प्रभु को प्रकाशित करता है। जब हृदय में प्रेम होता है तो त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है और प्रभु भय प्रकट कृपाला हृदय में ही युगल सरकार प्रकट हो जाते हैं। भूरी सखी जी कह रही हैं, हे किशोरी जू हम पे कृपा कर दो। क्या मांग रहे हैं? की जय कृपा कृपालु किशोरी, रसिक संग जो पावो, जासो उपजय भाव हिये में, चरण कमल चित लावो। हे किशोरी जी,
आप कृपा करो। हम क्या जाने कि कौन रसिक है, कौन क्या है, हमारी इतनी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं। आप हमें मिला दो, अपने प्रेमी रसिक से मिला दो लाडली जो। इष्ट से याचना कर रहे हैं, इष्ट प्रेमी महाभागवत की मिलन की, ये पक्का सिद्धांत है। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य के ना तो ब्रह्मबोध होता है और ना भगवत प्रेम ही होता है। रहुगण बड़ा भागवत है, जा रहा है भगवान कपिल देव जी से सत्संग करने। पालकी में एक कहार बीमार हो जाता है, तो ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जिनके दर्शन मात्र से अविद्या नष्ट हो जाए, उनको उनके सेवक जन लाकर पालकी में जोत देते हैं। बड़ा प्रसंग है। जब वो बार बार उनको डांटते हैं जड़भरत जी को, तब वो उपदेश प्रारंभ करते हैं। जो उपदेश तो कूद पड़े पालकी से, अरे ये तो अवधूत वेश में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, चरणों में गिर गए और कहा महाराज ये स्थिति हमें कैसे प्राप्त होगी। तो उन्होंने बताया ये तपस्या से नहीं, ये सूर्य चंद्र आदि की उपासना से नहीं, ये ग्रह आदि धर्म से नहीं, ये केवल महापुरुषों की चरण रज का सेवन करने से ये स्थिति प्राप्त होती है। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक किए कोई ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। चरण रज के अभिषेक का मतलब है उनकी आज्ञा में रहना। जैसा वो आदेश कर रहे हैं वैसा ही हमारा जीवन हो, तो उनकी कृपा से तत्व प्रकाशित हो जाएगा, उनकी कृपा से हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। तो हे किशोरी, हे लाडली, हमें रसिक संग प्रदान करो, क्योंकि रसिक संग ही हमें आपके प्रति क्या भाव, कैसा भाव, आप किस भाव से रीझती हो, ये हमें प्राप्त होता है। जहां भाव आया तो आपके गोरे चरणारविंद हम अपने हृदय में ही देख पाते हैं। जासो उपजय भाव हिये में, हृदय में चरण कमल चित्त लाऊं। अब हमें चित्त लगाना नहीं पड़ रहा, हमारा चित्त की एक एक वृत्ति की गति प्रियाजू के चरणारविंद में। किसके प्रताप से? बोले रसिक संग से। निशिवा सर करी तिनकी सेवा, तन की तपन मिटइये, तनु मन जीवन वारिय भोरी, इन्हें आखिन माही बसइये। कितने अहोभाग्य जिनको रसिक जन ऐसे प्यारे लगे कि हम भूल न पावे उनको। वो कोई महत भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवत प्रेमी महात्मा ऐसे प्यारे लगते हैं। अब मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपका चिंतन, आपकी आज्ञा, आपका सानिध्य, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। बड़े भाग्य जिनके ऐसे भाग्य हो गए, उन्हीं के भाग्य बदलकर साक्षात प्रियालाल उनके भाग्य में आ जाते हैं। अभी हमारे भाग्य में शुभ अशुभ कर्म है, नाना प्रकार के दुख सुख विपत्ति आदि है। जब हम किसी महापुरुष का संग प्राप्त करते हैं और हम भगवत मार्ग में चलते हैं और ऐसे आसक्त हो जाते हैं उन संत महापुरुष से कि अब लगता है अगर ये नहीं तो हमारा जीवन क्या। ये बहुत बड़ी बात है। शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पदों में, इसमें तो सबकी आसक्ति है। कोई विरला ऐसा होता है जिससे भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए। ये बहुत बड़ा लाभ है। रसिक संग बिन सब ही झूठे। ये जितने तुम्हारे साथी हैं, जितने तुम्हारी आसक्ति के हेतु हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद, वैभव, ये एक स्वप्न चल रहा है। जहां आप जगें
तो जेहि जाने जग जाए हेराई,